आत्म ज्ञान की आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की 7 सीढ़ियाँ। नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी शुरू है, बाद में भी टाइप कर सकते हो। जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य होता है। इच्छा हुई, घटित हो गया। इच्छा हुई, ब्लेसिंग्स मिल गए। फिर चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, शुद्ध इच्छा है तो परमात्मा के सानिध्य में बने हुए हैं। अशुद्ध इच्छा है तो वो तो पूरी कर ही देगा, पर शिमा ने बताया है, मैंने आप सभी के लिए नरक का भी इंतजाम किया है और स्वर्ग का भी इंतजाम किया है। स्वतंत्रता हर चीज की दे दी गई है, सारा ज्ञान भी बता दिया गया है। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में हमें जाना है। सबसे पहली पायरी, आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमें आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाता है तो यह सफर तय करते वक्त किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। आत्मज्ञान, मुझे तो लग रहा था कि अभी ना जाऊं, पर मैंने मन कर रहा था कि नहीं हो आओ। विचलित वाली बात, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, हृदय में आया तो था पर मैंने ही इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। इस तरह की जो बातें होती है ये सिग्नल होते हैं परमात्मा के, जो हमें दुर्घटना से बचाती है। पहली पायरी आत्मज्ञान की, दुर्घटना नहीं होती जब आत्मज्ञान अपने हृदय के अंदर जागृत हो जाता है तब। यदि कोई आत्म साक्षात्कारी, कोई संत दुर्घटना होते हुए उस व्यक्ति को यदि देखता है तो देखने मात्र से वह दुर्घटना रुक जाती है, होती नहीं है। फिर वो चाहे वाहन की हो, व्यक्ति की हो या किसी और चीज की, पर परिपक्व संत होना चाहिए, परिपक्व सहयोगी होने जरूरी है। आप रास्ते से चल रहे हो तो कोई दुर्घटना वहां पर नहीं होगी, और आप उस रास्ते पर पहुंचने से पहले ऐसी सिचुएशन बन गई है तो मौसम बदल जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अभी इतने बादल आए हुए थे और एक हवा आई और सारा बादल छट गया, ये सिचुएशन इस स्थान पर बैठती है, ये सिचुएशन इस स्थान पर कार्य करती है। ऐसा ही हमें बनना है। हवा क्या है? चैतन्य का झोंका है जो आनंद हमें प्रदान करती है। तीसरी पायरी, जब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति किसी के कुंडलनी के ऊपर चित्त डालती है तो उनकी श्रेणियां बदल जाती है। पर हमारा चित्त तो तुच्छताओं में पड़ा है,
आज मैं क्या खाऊंगी, फिर कौन सी साड़ी पहनूंगी, फिर इस साड़ी के ऊपर ये ब्लाउज अच्छा दिखता कि नहीं, इसके ऊपर कौन सा ज्वेलरी अच्छा लगता है। अपन इन तुच्छ चीजों में अटक जाते हैं और फिर कॉल आती है कि दीदी मुझे नजर लग गई। दूसरों का चित्त हमारी ओर आए, अपने सामने वाले गलत व्यक्ति का आकर्षण हमारे ऊपर आए, तो ऐसे कार्य करना ही क्यों जिससे कि हम परमात्मा से एक कदम दूर हो जाए। ये नहीं करना है। क्या होगा, किसी भी ढंग से किसी भी रूप से रह रहे हैं तो सामने वाला अपने को अच्छा नहीं समझेगा, मेंटल समझेगा, हमारे साथ बात नहीं करेगा, उठना बैठना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसी अवस्था में हम हमारे उस परम परमात्मा निरानंद से मिलते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक अनुभव आप सभी को समझाने के रूप में बता रही हूँ। जिन्हें समझ में आए समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहे तो स्टोरी समझकर छोड़ दीजिए। आज से 10 साल पहले सेंटर में जाना, ध्यान धारणा, ये कार्य चलता था। छुप छुप कर सेंटर जाना, ध्यान धारणा करना। इसके पश्चात आजादी के साथ में सेंटर जाना, छुप छुप कर कार्य करना। यह सफर रहा 8 साल तक का, पकड़ कर चलो। 8 साल के पश्चात कोरोना आया, महामारी आई। महामारी के बीच में कितने लोग अपने प्राणों से हाथ गंवा रहे थे, और हमारे पास में वो पैथी थी। अपन लोगों को उसकी ट्रिक पता थी कि साजों के माध्यम से जो परिवार असंतुलित हो रहे हैं, कितने माताएं करता हरता मानव को बैठे, कितने करता हरता परिवार को चलाने वाली शक्ति ही खो बैठी, और बच्चे अनाथ हो गए। कई स्थानों में बच्चे खत्म हो गए। कितनी सिचुएशन इम्बैलेंस हो गई, कितनी अशांति तैयार हो गई। इसके चलते हुए जो सेंटर पर जाते थे, सेंटर के लोगों से कांटेक्ट किए गए कि भाई अपने पास में ये सारा ज्ञान है, तो अपन एक यह ज्ञान अपने कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री तक, अपने गांव के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनका जीवन संतुलित हो सकता है। पर एक ही जवाब मिला, सारा कार्य हो रहा है, आप शांत रहिए। आप घर में बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। उसके पश्चात महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक मोबाइल के ऊपर सारी कॉन्फ्रेंस तैयार करवा दी गई, जिससे कि एक टाइम में पूरा भारत एक टाइम पर उस आनंद की अनुभूति कर सकता था। ऐसी सेटिंग हो गई। फर्क कहाँ पर पड़ रहा है, ध्यान में लीजिएगा, देखिएगा। आज मैंने माया दीदी को बोला कि माया दीदी अपने को ऐसी कॉन्फ्रेंस लेनी है। उन्होंने बोला ठीक है प्रीति, मैं सपोर्ट करूंगी तुझे। ये बात बोल करके वो भूल गई। उसके बाद में ब्लेम डाल दिया। प्रीति तो किसी की बात सुनती ही नहीं है। हमने उसको मना किया था। फिर घर में क्लेश होगा नहीं तो क्या होगा।
इस तरह के अज्ञानी एक सहयोगी के कार्य में किस तरह रोड़ा डालता है, किस तरह से उनकी कुंडलनी जागृत है, यह इस माध्यम से सुन सकते हैं। कितने टाइम तक वो पूरी प्रशासन बोलो या मीडिया बोलो आज फ्री में कोई कार्य नहीं करना चाहता। सभी को लगता है कि मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इसमें 100 रुपए मिलने चाहिए, 50 रुपए मिलने चाहिए, सभी को लालच रहती है। जितना मिल रहा है उतना आने दो भाई। क्या हुआ, 20 रुपया भी मिल गया तो क्या हुआ, एक दिन का दूध तो आ जाएगा मेरे घर में, आधा किलो शक्कर तो आ जाएगी, 2 दिन की चाय पानी तो हो ही जाएगा। ऐसे संकीर्ण लोग जो सहयोग में आकर के भी एक राक्षस के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम सभी को उन्हें पहचानना है। उनकी श्रेणियों के ऊपर जब हमारे अनुभव, हमारे कार्य, अपनी स्थिति एक साथ हम लोग बैठ रहे हैं तो कितने स्थान पर वो चैतन्य कार्य कर रहा है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे। फिर माँ ने भी बताया, आज से पहले आप लोगों को ये बात बताई गई थी, 100 लोग यदि एक स्थान पर बैठ रहे तो 5 से 7 किलोमीटर तक उसके चैतन्य चलते हैं, उतना एरिया साफ होता है। फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, सिर्फ ग्रुप चाहिए। ऐसे व्यक्ति डुप्लीकेट आत्म साक्षात्कारी संत कहलाते हैं। जब कुंडली के ऊपर किसी भी सहयोगी या नॉन सहयोगी के ऊपर कार्य होता है चित्त की माध्यम से, तो वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसके पश्चात जो होता है वह साक्षी अवस्था होती है। जैसा कि एक फार्मर ने भी बो दिया जमीन के अंदर, कर्तव्य निभा रहा है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, अपने आप फसल आ रही है, उसको देखते जा रहा है, देखते ही जा रहा है और अपना फर्ज निभाते जा रहा है। ये साक्षी अवस्था। सामने यदि कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं तो 4 लड़के और 2 लड़के ही बताएंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 लड़के 2 लड़कियां और 4 लड़के खेल रहे हैं। जो दिख रहा है उसे देखना, इसी को साक्षी अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में जा करके खुद की और दूसरों की रक्षा की जा सकती है। जैसा कि कल आपको और एक अनुभव रिपीट करवाया था, शॉपकीपर और आतंकवादी का। आज वो यदि घबरा जाता था तो खुद की भी सुरक्षा नहीं कर पाता था और अन्य परिवारों की भी सुरक्षा नहीं हो पाती थी। ये चीज जब हम साक्षी अवस्था में आते हैं तो खुद की भी सहायता होती है, दूसरों की भी सहायता होती है। पर यदि किसी में इसके अपोजिट गुण है तो दूसरों का तो डर भगाना बहुत दूर की बात है, खुद का भी डर नहीं भगा पाएगा। आपको किसकी सहायता करनी है, डिसीजन आपका है। पांचवी पायरी, जो भी कोई जन्म कुंडलनी बनाता है
पत्रिका जिसे बोलते हैं, जन्म पत्रिका बनाता है, उन व्यक्तियों को जान लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में अपने हाथों में जो लकीरें होती है यह परिवर्तित होते चली जाती है। बहुत सूक्ष्म कार्य है। बाल से भी बारीक, बाल कितना पतला है उससे भी बारीक है। जो इतनी सूक्ष्मता में है वो इस कुंडलनी को देख पाएगा। जब एनी टाइम कुंडलनी के माध्यम से अपने हस्तरेखाओं का चित्रण बदल रहा है तो वो पत्रिका का आवाज नहीं आ रही दीदी। कुंडलनी बनाता है, उसे जान लेना है कि आत्म साक्षात्कार के बाद जन्म कुंडली में बताई गई बातें बदल जाती है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो भी बातें कुंडलनी में बताई गई है, जन्म पत्रिका में बताई गई है, वह परिवर्तित हो जाती है। थैंक यू श्री माता जी। एक सूरज की तरह चमक जाती है। जिन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं मिला, छठी पायरी ध्यान में लीजिएगा, जिन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं मिला वे आध्यात्मिक चीजों का परिवर्तन होते हुए जो चित्र आध्यात्मिक चीजों का परिवर्तन एक स्केच की माध्यम से बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। सातवीं पायरी, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जान सकता है कि उनके परिवार के जो आत्माएं शरीर को त्याग चुकी है वह कौन सी अवस्था में है, किस लोक में है, आवाज नहीं आ रही थी। देवेंद्र भैया माइक बंद कर दीजिए। कौन सी सभी अपने साइलेंट अवस्था में बैठे, इसके आगे की चर्चा कल होगी। क्षमा चाहती हूँ। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान। जय श्री माता जी।